हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपीएसएसबी द्वारा जारी कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और क्या चेंज हुआ है इस बार में पिछली बार के कंपैरिजन में। तो पहले देखिए, सिलेबस में पहला क्या है। आपका सिलेबस में आपको पहले पूछेगा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का आपको कुल क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन का मार्क्स कैरी करेगा 50 ना। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो आपको सिलेबस में पूछेगा क्या, आपको सिलेबस में क्वेश्चन पूछेगा आपके आजू बाजू जो भी हो रहा है, जिसका कोई सोसाइटी में कोई असर पड़ता हो, सोसाइटी में कुछ उसका यूज केस होता हो, यानी कि एप्लीकेशन होता हो ना। इसके बाद आपको और क्या पूछेगा, करंट इवेंट्स पूछेगा जो हाल फिलहाल में 6 to 7 मंथ्स को आपको प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपका और आपको और क्या क्या पूछेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, आर्ट्स एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस और स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है बोला। लेकिन हमेशा पूछता ही है ना, 4 से 5 क्वेश्चन आपका स्टेट स्पेसिफिक होगा। लेकिन मेरा मानना है कि स्टेट का ज्यादा पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टेट में ही काम करने वाला है और स्टेट का ही अपना एग्जाम है, तो ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए। सेइंग दैट, नेक्स्ट आपका क्या है सिलेबस में, आपको नेक्स्ट क्या पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना। तो पहले जो आपका ये रीजनिंग वगैरह जो मैथमेटिक्स में ही आ जाता था, लेकिन अभी एक सेपरेट एक सेगमेंट है, आपको इसमें भी 25 क्वेश्चन आएगा, यानी कि ये भी तो 50 मार्क्स कैरी करेगा ना। तो आपको जनरल इंटेलिजेंस में आपको क्या क्या पूछेगा, आपका जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या वो लोग चेक करना चाहता है बोलने से, आपका जनरल इंटेलिजेंस में आपका वर्बल और दोनों नॉन वर्बल टाइप का क्वेश्चंस आएगा। आपको एनालॉजीज पूछेगा, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन पूछेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका देखना है वो लोग को, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical reasoning, verbal and figure classification। इसके बाद arithmetical number series एक्सेट्रा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज में आपका ये लोग ने क्या करेगा, चेक करने के लिए ये लोग आपको 25 क्वेश्चन देगा 50 मार्क्स का। ठीक, तो आपका नेक्स्ट और नेक्स्ट सिलेबस में क्या है आपको, फिर ये आपका मैथमेटिक्स होगा ना, ये आपका प्योरली मैथमेटिक्स होगा, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज। तो आपको यहाँ में क्या पूछेगा, आपको ये आपका डायरेक्ट मैथमेटिक्स वाला होगा। आपको सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, mensuration, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स। तो आपको ये आप इसको मैथ्स मान के चल सकता है। तो आपका मैथमेटिक्स कितना होगा, 50 मार्क्स होगा और 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो आपको इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा, इंग्लिश का सेगमेंट में, इंग्लिश का सेगमेंट भी 50 मार्क्स का है। इंग्लिश में आपको पूछेगा कि क्या क्या पूछेगा, स्पॉट एरर करने पूछेगा, यानी कि स्पॉट द एरर यानी गलती ढूंढना है ना। इसका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग और मिस स्पेलिंग डिटेक्ट करने वाला, आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाला नरेशन पूछेगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंस को सही करने के लिए पूछेगा। इसके बाद क्लोज आएगा, इसका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो पिछली बार से हम लोग लास्ट टाइम जितना भी एग्जाम्स पहले देखा है, उसमें क्या होता था आपका, आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको इतना मार्क्स वगैरह नहीं होता था, डेडिकेटेड सेगमेंट नहीं होता था, अलग से सेक्शन नहीं होता था। लेकिन इस बार ऐसे दिया गया है, तो आपको इस बार ये लोगों को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बाय।